हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आपको हम बताने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक। आपको देखिए नेक्स्ट टॉपिक में जो आपको हम बताने जा रहे हैं उसका नाम है होस्टिंगर। ये होस्टिंग क्या होता है आखिरकार? देखिए, जैसे आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे मानिए आपने क्या किया, नाम तो डिसाइड कर लिया है ना, नाम तो डिसाइड कर लिया कि हम नाम क्या रखेंगे। उसके बाद आपने एसएसएल सर्टिफिकेट भी ले लिया, लेकिन अब क्या करना पड़ेगा उसके लिए? आपको अब लेना पड़ेगा आपको एक सर्वर यानी जगह, जहां पर आप अपने यूआरएल जो आप लिए हैं नो डोमेन, उसके सारे प्रोडक्ट को स्टोर करके रख सके। ठीक है, तो उसके लिए आपको लेना पड़ेगा सर्वर। क्या लेना पड़ेगा दोस्तों? सर्वर। क्या लेना पड़ेगा? सर्वर। यानी सर्वर को ही हम लोग बोलते हैं हम लोग होस्टिंग। और सर्वर मतलब होता है जगह, जो बहुत सारी कंपनी जो है उसको बेचती है। तो अगर आप वेबसाइट बनाने के लिए जा रहे हैं तो आपको सर्वर लेना बहुत ही अति आवश्यक होता है। बिना सर्वर के आप जो है नहीं ले सकते हैं, वेबसाइट नहीं बना सकते। तो उसी को बोलते हैं होस्टिंग, है ना। होस्टिंग इज ए सर्वर वेयर यू कैन स्टोर द फाइल एंड स्टोर द इमेज, टेक्स्ट कंटेंट एंड वीडियो कंटेंट, है ना। तो ये आपको सर्वर लेना होगा। क्या लेना होगा दोस्तों? सर्वर। तो सर्वर जो होता है वो मेनली रूप से तीन प्रकार के होते हैं। सर्वर कितने प्रकार के दोस्तों? तीन प्रकार के होते हैं। सर्वर जो होते हैं वो कितने प्रकार के दोस्तों? तीन प्रकार के होते हैं। पहला, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सर्वर। पहला जो होता है ना, ओकरा नाम है वेब सर्वर। देखो कंपनी क्या है ना कि अपना अलग अलग कंपनी जो है ना, सर्वर को बेचने के लिए अलग अलग बुद्धि लगाया है। तो सबसे पहला होता है जिसका नाम है वेब सर्वर। क्या होता है? वेब सर्वर। दूसरा जो होता है जिसको बोलते हैं हम लोग क्लाउड सर्वर। इतना अच्छा से वाला समझा देंगे ना कि जीवन में कभी दिक्कत नहीं होता। क्लाउड सर्वर। और तीसरा जो है ना उसका नाम है आपका वीपीएस सर्वर। चौथा जो देखिए, चौथा पचमा बहुत रहा, जैसे कि आप पचमा चौथा चौथा बोल सकते हैं, तो बोल सकते हैं कि एडब्ल्यूएस सर्वर, अमेजॉन सर्वर हो जा गया। एडब्ल्यूएस जिसको बोलते हैं, ये भी हो सकता है। तो अलग अलग सर्वर होता है, लेकिन मेनली रूप से तीन ही को सर्वर मिलता है। पहला वेब सर्वर, दूसरा क्लाउड सर्वर, तीसरा वीपीएस सर्वर। अब वेब सर्वर में क्या किया है ना कि फैसिलिटी बना दिया है। जैसे हम आपको डायग्राम के माध्यम से बताते हैं। जैसे क्या किया कि उसके पास एक सर्वर रूम है बहुत बड़ा। उसके पास क्या स्पेस है? क्या है? स्पेस है। ठीक है। अब क्या किया कि वेब सर्वर में तीन गो रूम बनाया, है ना। बड़ा जगह था, तीन गो रूम बना लिया। एक रूम, दो रूम, तीन रूम। बन गया तीन रूम। अब क्या किया कि जो तीनों रूम बनाया है उसमें पहला रूम का नाम रख दिया बेसिक प्लान, दूसरा रूम का धर दिया प्रीमियम प्लान, और तीसरा रूम का धर दिया एडवांस प्लान। धर दिया। अब जो वेब सर्वर है उसमें डाल दिया कि हम आपको जो है इसका लेंगे आपको 39 रुपया पर मंथ। ये बोल दिया कि हम लेंगे आपको 300 रुपया पर मंथ, और इसमें लेंगे आपको हम 500 रुपया पर मंथ। लेकिन इसमें हम आपको एक वेबसाइट ही बस बनाने के लिए जगह देंगे, और उसमें 50 GB स्पेस देंगे, क्योंकि जगह ही है तो इसके पास ही है। 50 GB स्पेस देंगे, और लेकिन एक ही वेबसाइट आप डाल सकते हैं। आप 4 GB यूज कर लीजिए या 6 GB यूज कर लीजिए या 8 GB यूज कर लीजिए, कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको 50 GB मिलेगा, है ना। बाकी सब जगह ये खाली रह जाएगा, उससे भी कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको सिर्फ जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ ये चीज जान लीजिए कि आपको एक ही वेबसाइट आप डाल सकते हैं, बाकी जगह बर्बाद होगा। लेकिन अगर इसी का आप अगर प्रीमियम प्लान ले लेते हैं तो हम आपको 100 वेबसाइट स्टोर करने का जगह दे देंगे। यानी 100 वेबसाइट आप डाल सकते हैं, लेकिन स्पेस आपको देंगे 100 GB। तो आप सोच समझ के अपना डालिएगा, है ना। और अगर इसी का अगर एडवांस आप ले लेते हैं, मान के चलिए कि अगर आप इसका एडवांस प्लान लेते हैं तो ये क्या दे देगा आपको? 200 GB स्पेस दे देगा, और आप इसमें क्या सकते थे? 100 वेबसाइट डाल सकते हैं। तो यही खेला किया है। तो आपको, आप अगर एजेंसी चला रहे हैं तो आप ये वाला ले लीजिए। अगर आपका पर्सनल काम है तो ये वाला ले लीजिए। समझ में आ चुका होगा हम क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है। तो ये क्या हो गया? इसको बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग
वेब सर्वर। अब आ जाते हैं, नेक्स्ट आता है जिसका नाम है क्लाउड सर्वर। क्लाउड सर्वर यहीं पर समझ लीजिए ज़्यादा अच्छा होता है। अब क्या किया कि अगर आपके पास मान के चलिए कि बहुत वेबसाइट का ऑर्डर आ गया, आप क्या किए, ये पूरा फुल हो गया, 300 जीबी आपका फुल हो गया, लेकिन और आपका काम आ ही रहा है, तब क्या करिएगा, ले लीजिएगा क्लाउड सर्वर। तो क्लाउड सर्वर में क्या करेगा, आपको स्पेस दे देगा 500 जीबी का। अब बोलेगा आप 100 वेबसाइट डाल सकते हैं, तो पहले आपका 300 जीबी स्पेस था, अब 500 जीबी स्पेस हो गया। आप डालिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके साथ एक सुविधा दिया कि भैया हमारा जो मतलब हमारा जो स्पेस रूम है, एक नीदरलैंड में है, एक भारत में है, एक स्विट्जरलैंड में है, एक अमेरिका में है और एक आपका स्पेन में है। तो अगर भारत वाला में कोई प्रॉब्लम हुआ तो तुरंत आपका जो है बैकअप के लिए यहाँ भेज देगा। हो सकता है आपका यहाँ भी प्रॉब्लम हो तो बैकअप के लिए यहाँ लेगा। इसमें प्रॉब्लम होगा तो नहीं करेगा, लेकिन इसमें प्रॉब्लम आएगा तो आपका बैकअप प्लान के लिए भेज देगा। मेरा बात समझ में आया? ये आपको फायदा मिलेगा अगर आप लेते हैं क्लाउड सर्वर। तो समझ में आ गया हो क्लाउड सर्वर क्या है? ठीक है। और इससे भी एक जबरदस्त अब आते हैं हम लोग वीपीएस सर्वर। लेकिन अगर मान के चलिए कि आपका एक ऐसा बिजनेस है जिसमें बहुत ज्यादा आदमी जो है आपके वेबसाइट पर आता है। जब आपके वेबसाइट पर बहुत ज्यादा आदमी आता है तो उसके लिए आपको लेना पड़ेगा क्या चीज, आपको लेना पड़ेगा वीपीएस सर्वर, यानी वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। वो क्या करता है, एक बहुत बड़ा स्पेस है और उसको दो भाग में बांट दिया, यानी इसके पास 2 टीबी है, तो एक टीबी आपको दे दिया और एक टीबी इसको दे दिया। अब बस आराम से उसमें टंगड़ी फैला के बिजनेस करिए। समझ में आ गया? ठीक है। तो ये हुआ सर्वर। लेकिन अगर आपका और ज्यादा बड़ा बिजनेस है तो पता है आप क्या कर सकते हैं, आपका और बहुत ज्यादा बड़ा बिजनेस है तो आप कंपनी से बात करके कस्टमाइज सर्वर बनवा सकते हैं। समझ में आ गया? मिलते हैं अगले वीडियो में।